दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य काम करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच काम करने वालों को नरक में प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग गलत हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली अधिकार कौन है और वो कौन सा कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वो सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पे हो गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा ध्यानी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्युओं के देवता धर्मराज की सभा में पहुंचे। चारों उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और वो सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर अभी तक विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले वो चारों आपस में स्वयं ही बातें करने लगा कि कौन स्वर्ग में और कौन नरक में जाएगा। यह कहने वाले सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सद्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसको इतना दिया है कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का गुणगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए धन से लाखों लोगों को खाने का अन्न मिल रहा है, रहने को आश्रय मिल रहा है। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। मित्रों, राजा की बात सुनकर वो धनी व्यापारी जो रहता है वो कहने लगे, भाई, मैंने तो पृथ्वी पर रह के खूब धन कमाया और उसे धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 11वां भाग सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए धन के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। मेरा पूरा जीवन पूजा पाठ आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातों को अपने अपने लिए, जो अब आप शब्द उसे चौथे व्यक्ति जो मजदूर था उसकी तरफ देखता है कि ये क्या कहता है। इसने जो भी अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, इसका पूरा जीवन मजदूरी में ही बीता है या दूसरों के अधीन रह के ही बीता है। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा और वो तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा करते रहे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब होती है जिसमें समस्त प्राणियों का कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उसने पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूँगा कि तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो या नहीं। तब बड़ी गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान,
मैंने बहुत बड़े राजा का स्वामी था। मेरे राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं हर भूखे को भोजन मिल देता था। लाखों का धन मोहर उन्हें रोज दान में दे देती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात मेरे जीवन में अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उसने राजा को बताया, तुम जो कह रहे हो वो सब सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लोगों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवार को, उनके बच्चे को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद में सूनी करने वाले भी तुम हो। तुम अपने ही सैनिकों को, हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज बढ़ाने से अच्छा रहता कि तुम अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। अपना राज तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसीलिए तुम स्वर्ग अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुम अपनी धरती पे कौन कौन से अच्छे कर्म किया है? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कर्मों में लगाया है। लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने घर से भर दिया, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई, प्रत्येक तीर्थों में भंडारे करवाए। यही नहीं, मेरे जीवन के ये अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसमें जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया, देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पे जो दान धर्म किया वो तुमने उस पैसे से किया जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ की बोला है, बहुत ठगी की है, कई चीज़ों में मिलावटें करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुमने इन कर्मों से अनजाने लोगों में कितने लोग बीमार होकर, कितनों ने आत्महत्या कर लिए, कितनों ने बीमार होकर मर गए, कितनों की मेहनत का पैसे तुम्हारे पास चला आया। उन सब की लोगों की बदवा तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी कुछ भी अच्छा काम किया वो कर्म शून्य होता है, इसीलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जाप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराया है, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित जी महाराज, आपका कहना भी सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। अपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराएं, पर उसमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसीलिए तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। तब वो उदास हो जाते हैं और पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर।
ये सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ना कभी पूजा पाठ किया, ना दान धर्म किया, क्योंकि मैं करने के लायक ही नहीं था। शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजबूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा, मजदूरों, ये सब बातें सोच रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आगे किया और उनसे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के लायक मैं नहीं था। मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पोषण बड़ी मुश्किलों से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान, मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है, किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आँखों से झाँक कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूर की बात, लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बचता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने तक का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे महान, तुम ध्यान से देखकर बताओ, सोच कर बताओ, तुमने कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया? तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी और वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहाँ एक बहुत ही गरीब बीमार कुत्ता टहल होता हुआ आ गया, तो ठीक से चल भी नहीं पाता था और वो आकर मेरे सामने बैठ गया था। मेरी रोटी को और गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई, बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है? मैंने एक रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रह के ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोली, वास्तव में आप ही स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो, प्राणी हो। यू पर दया दिखाना ही बहुत बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटा से छोटा काम भी आपके सैकड़े पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो और वह धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं उभर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो। वह जिस लायक था, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखें, अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।